स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर तो पहले तो हम लोग समझ लेते हैं कि इसकी ज़रूरत क्या है। अब किसी ने हमसे कहा कि आप मान लो आपने 750 मीटर की दूरी तय की, जो किसी दूरी का 3/4 है। You can represent a distance of 750 to sea level 3.4 can be represent 750 below sea level। तो क्या करेंगे, इसको बेलो में दिखाना है तो -3/4 लिख देंगे। ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव नंबर है। अब बात करते हैं कि रेशनल नंबर्स होते क्या हैं। तो सबसे पहले यहां देखते हैं कि अगर हमने किसी रेशियो को लिखा 3:2, तो इसका मतलब होता है इसको हम 3/2 लिख सकते हैं। वही जो फ्रैक्शन में हमने पढ़ा था P/Q, जहां पर Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती है। ठीक है, अब इनको सॉल्व करने के तरीके क्या होते हैं, या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं, इक्विवेलेंट रेशियो क्या होते हैं, यही सब चीजें हैं। इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है इस चैप्टर में। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपको पता है, P/Q में ऊपर की संख्या होती है उसको न्यूमरेटर कहते हैं या नॉमिनेटर भी कहते हैं, और इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। डिनोमिनेटर और इसको कहते हैं नॉमिनेटर या न्यूमरेटर भी कहा जाता है। अब आपसे कहा गया कि आपको दी गई -2/3 और इसका हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। कैसा फ्रैक्शन निकालना है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इसका निकालना है। तो क्या करेंगे, हम इसको सेम नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा करेंगे तो ये गुणा होगा तो ये आएगा -4/3 2 जा 6। तो इस संख्या का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये है। अब और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है तो हम इसी संख्या में फिर से गुणा कर देंगे, या तो इसमें गुणा कर दो किसी का तो भी वही आएगा। जैसे -2/3 में हमने 3/3 से मल्टीप्लाई कर दी तो ये हो गया -6/-9। तो इस संख्या का ये भी इक्विवेलेंट है और ये भी इक्विवेलेंट है। तो ये तीनों उस संख्या के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या इक्विवेलेंट रेशियो कहलाएंगे। अब इसके बाद बात कर लेते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव रेशनल नंबर्स की, जिनमें दोनों संख्याएं पॉजिटिव हों, न्यूमरेटर भी या डिनोमिनेटर भी, या फिर दोनों ही नेगेटिव हों। दोनों पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव हों, तो ये दोनों ही संख्याएं क्या कहलाएंगी, आपकी पॉजिटिव कहलाएंगी, क्योंकि इसका ये माइनस कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेगेटिव न्यूमरेटर क्या होते हैं, नंबर्स क्या होते हैं, या फ्रैक्शंस क्या होते हैं, रेशियो क्या होते हैं, जिनमें एक नंबर कोई नेगेटिव हो, -2/3 या 2/-3। इस तरीके का अगर कुछ नंबर है तो वो नेगेटिव कहलाएगा, क्योंकि ये आसानी से चेंज नहीं होता है। ये सिर्फ न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आ सकता है माइनस का साइन, या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जा सकता है, पूरा कैंसिल नहीं होता है। तो ये तो हो गई संख्याएं आपकी। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन हमको दिया है -45/30, और इसको कहा है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। क्या करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो सीधा सा है, इसको हमें वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इसका लिखना है कि उससे ज़्यादा फिर वो डिवाइड ना हो। जैसे इन संख्याओं को देखकर हमें ये लग रहा है कि ये संख्याएं 3 से डिवाइड हो जाएंगी। तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 0 जा 0। अब ये संख्याएं 3 से डिवाइड नहीं होंगी तो ये संख्याएं 5 से डिवाइड हो जाएंगी। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, क्योंकि माइनस का था तो ये भी -3/2। तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा
क्योंकि अब ये इससे ज़्यादा डिवाइड नहीं होगा। तो जब संख्या ऐसे रूप में आ जाए कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों ही प्राइम नंबर्स हों जो कि किसी से डिवाइड नहीं होते हैं, तो इस संख्या को या इस फॉर्म को ही स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म कहा जाता है। ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं कि दो फ्रैक्शंस को कंपेयर कैसे किया जाता है। तो उसके बहुत सारे तरीके हैं। अगर लिखा हो आपको 1/2 और 1/5, इसमें बड़ी संख्या कौन सी है? तो एक तो तरीका है इसका मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ लिख दीजिए, इसका मल्टीप्लाई कीजिए और यहाँ लिख दीजिए। जो संख्या बड़ी होगी उसी तरफ का फ्रैक्शन बड़ा होगा। या हम सीधे इसको डिवाइड करके भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद बात आती है कि -2 और -1 के बीच में हमको 3 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? तो क्या हम -1 को -5/5 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। क्या हम -2 को -10/5 लिख सकते हैं? क्योंकि 5 2 जा 10, माइनस की संख्या है तो माइनस का आ जाएगा। तो इस -1 को और इस -2 को हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो अब हमें -10/5 से छोटा क्या होगा? -9, बड़ा क्या होगा? -9/5, उससे बड़ा 8/5, उससे बड़ा 7/5, उससे बड़ा 6/5, उससे बड़ा -5/5। तो ये आ गई संख्या है। उनने हमसे 3 कहा था, हम लोगों ने ज़्यादा ही संख्याएं उसके बीच की निकाल दी हैं। तो कोई भी 3 संख्याएं आप उसमें से चुन सकते हैं। तो इस संख्याओं को हम अपने हिसाब से चेंज करेंगे और उनके बीच की संख्याओं को ढूंढ सकते हैं। आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कुछ ट्रिक्स की, इसी भिन्न के बारे में जो कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला है कि जब भिन्नों का अंश समान हो, जैसे लिखा हो 9/7, 9/5, 9/4, 9/2, तो क्या दिख रहा है यहाँ पर आपको कि इनका अंश समान है। लेकिन हर क्या है? हर छोटा होगा। अब उसमें क्या होगा कि जिन भिन्नों का अंश समान हो और जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा हो वह सबसे छोटी होगी। तो इन सभी संख्याओं में सबसे छोटी संख्या ये वाली होगी, फिर उससे बड़ी ये वाली, उससे बड़ी ये वाली और सबसे बड़ी 9/2। जब संख्याओं का अंश समान हो तो जिस संख्या का हर सबसे बड़ा होता है वही संख्या सबसे छोटी होती है। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग अगला देखते हैं कि जब भिन्नों का हर समान हो तो वे भिन्न सबसे बड़ा होगा जिसका अंश सबसे बड़ा हो। ठीक है, लिखा हो 6/7, 5/7, 4/7। अब क्या है? यहाँ पर हर समान है तो जिसका अंश सबसे बड़ा है, मतलब 6/7 का अंश सबसे बड़ा है, तो यही संख्या सबसे बड़ी होगी इन तीनों में। और उसको इस तरीके से हम लोग अवरोही क्रम में या उस क्रम में लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगली जो बात करते हैं, तीसरी ट्रिक जो है, यदि 2 या 2 से अधिक भिन्नों की श्रेणी में अंश हमेशा हर से छोटा हो। यदि 2 या 2 से अधिक भिन्नों की श्रेणी में अंश हमेशा हर से छोटा एवं अंश और हर के बीच का अंतर समान हो तो वह भिन्न सबसे बड़ा होगा जिसका अंश सबसे बड़ा होगा। देखिए यहाँ पे जैसे लिखा है 8/11,
7/10, 6/9, 5/8। अब देखो यहाँ पे क्या है, अंश छोटा है, हर बड़ा है, पहली चीज, पर इनके बीच का अंतर जो है वो दोनों जगह पे समान है। तो जो सबसे बड़ा यहाँ होगा, अंश और हर, वही संख्या सबसे बड़ी होगी। क्या है, घटते क्रम में है पर इनका अंतर क्या है, समान है। दूसरी कौन सी कंडीशन लग रही है कि इसमें हमेशा अंश छोटा है, हर बड़ा है, अंश छोटा है, हर बड़ा है, अंश छोटा है, हर बड़ा है, अंश छोटा है, हर बड़ा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हमेशा ही जो बड़ी संख्या होती है या जिसमें हर और अंश की संख्याएं बड़ी होती हैं बाकियों से, वही संख्या सबसे बड़ी होती है, या वही परिमेय फ्रैक्शन सबसे बड़ी होती है। ये हो गया। अगला हम लोग देख लेते हैं, यदि दो या दो से अधिक भिन्नों की श्रेणी में अंश हमेशा हर से बड़ा हो। क्या हो, अंश जो है वो हमेशा हर से बड़ा हो और उनके बीच का अंतर समान हो। देख रहे हैं यहाँ पे, अब अंश क्या है, हर से बड़ा है, तो भी यही संख्या बड़ी होगी। सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी, ये बड़ी संख्या, ये छोटी संख्या, पर सबसे छोटी संख्या बड़ी संख्या से बड़ी होगी। तो इस तरीके का होता है, ये निशान होता है। अगर यहाँ लिखा है तो 0 से बड़ा 1 होता है, तो ये खुला हुआ मुंह रहेगा बड़ी संख्या की तरफ, कोना रहेगा छोटी संख्या की तरफ। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि यदि भिन्न ऊपर मौजूद किसी भी नियम का पालन ना करे। अब क्या है, यदि भिन्न ऊपर मौजूद किसी भी नियम का पालन ना करे तो किसी भी दो भिन्नों के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की सहायता से छोटे बड़े की तुलना करते हैं, जो हम आपको बता चुके हैं। अगर ऐसा लिखा हो a/b c/d, तो हम क्या करते हैं, पहले a × d करते हैं, जिसको इस साइड लिखते हैं, फिर c × d करते हैं, c × b करते हैं, जिसको इस तरफ लिखते हैं। और अगर ये बड़ी है दोनों में से, तो हमारी यही वाली भिन्न भी बड़ी होती है। हमें ये ध्यान रखना है, इसका मल्टीप्लाई करके हमेशा इस तरफ लिखना है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हमेशा इस तरफ लिखना है। तो जो भिन्न बड़ी होगी या जो गुणनफल बड़ा होगा उसी की भिन्न बड़ी होगी, उसी साइड की भिन्न बड़ी होगी। तो ये चीज आपको आई होप के समझ में आ गई होगी। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर हमें कुछ भिन्न दी गई हैं, 1/4, 2/5, 3/7, 6/4, इस तरीके की कुछ भिन्न हमको दी गई है और कहा गया है इन सबको अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम मीन्स होता है आई थिंक घटते क्रम में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले तो बड़े से छोटे के रूप में लगा ले। अब हम वैसा नियम लगाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, हम करेंगे इनका मल्टीप्लाई। तो 1/4 को हम लोग लिख सकते हैं 0.25, 2/5 को हम लोग लिख सकते हैं 0.40, 3/7 को हम लोग लिख सकते हैं 0.42 और 6/4 को हम लोग लिख सकते हैं 1/5। तो इसके हिसाब से आप देख पा रहे होंगे कि 1/5 क्या है, सबसे बड़ा है। उसके बाद आता है 0.42, उसके बाद आता है 0.40 और सबसे अंत में आता है 0.25। इसी के हिसाब से हम भिन्नों को सेट कर देते हैं। तो ये हो जाएगी 6/4, 3/7, 2/5 और 1/4। तो यही इन भिन्नों का अवरोही क्रम है। ये सबसे बड़ी भिन्न है, ये उससे छोटी, ये उससे छोटी, ये उससे छोटी। तो इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। इस वीडियो में ऐसा है कि आप सिर्फ एक ही वीडियो से भिन्नों के बारे में ऑलमोस्ट आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब जैसे आपको लिखा है 14/3, 14/3 को पूर्णांक भिन्न में लिखना है। किस में लिखना है, पूर्णांक भिन्न, वही जो सही बटे वाली होती है। तो क्या करेंगे हम लोग, 14 को डिवाइड कर देंगे 3 से, क्या होगा 3 4 12, ये 3 चौके 12, यहाँ 2 बचा। अब इसको लिखते कैसे हैं, तो हम सबसे पहले जिस संख्या ने भाग दिया है वो आती है नीचे हमेशा, ठीक है। जो आपका उत्तर आया है उसको लिखते हैं यहाँ पे, और जो आपका शेष बचा है वो लिखा जाता है
यहाँ पे। तो इस तरीके से आप इसको पूर्णांक भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो जो हमारा भाजक है, क्या है, भाजक हमेशा नीचे होता है, कोशेंट हमारा या भागफल हमेशा यहाँ आता है, शेषफल हमेशा ऊपर आता है। तो इस तरीके से इसको पूर्णांक में चेंज कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, पर कोई बात नहीं, आप लोगों के फायदे के लिए ही है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि भिन्नों को जोड़ा कैसे जाता है। भिन्नों का जोड़, अब जोड़ और घटाना लगभग सेम ही चीज होती है, तो हम कठिन प्रश्नों से ही लेके चलेंगे। लेकिन पहले ये समझ लेते हैं कि सरल कैसे होते हैं। अगर आपको दिया है 2/3 प्लस 4/3, सिंपल जोड़, तो अगर किसी भिन्न के या दो भिन्नों के हर समान है, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ डिनोमिनेटर में दोनों में 3 है, तो हम सिर्फ ऊपर की संख्याओं को जोड़कर उस तरीके से लिख देंगे। इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मतलब 2/1, जिसको हम लोग 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस की। क्या है वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, देख लेते हैं। आपको दिया गया है 5/4 प्लस -11/4, इस तरीके से। घबराना नहीं है, सिंपल आपको लिखना है। 4 नीचे रहेगा ही आपका, 5 प्लस -11 क्या होगा, प्लस माइनस का हो जाएगा -11/4। अब इस 11 में से 5 गया तो क्या बचा, 6, जो कि माइनस का होगा क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है, -6/4। और इस -6/4 को हम लोग 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, -3/2 भी लिख सकते हैं। और इससे ज़्यादा ये कटेगा नहीं, तो यही हमारा आंसर होगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पे दिया है 5/3 प्लस 3/5, इसको जोड़ना है। अब देखिए इसमें क्या हुआ है कि हर जो है आपके वो अलग अलग हो गए हैं, तो इसका हम ले लेंगे एलसीएम। यहाँ से हमने एलसीएम लिया, 3 एकम 3, 5 यही रहेगा, फिर ये 3 से कटेगा नहीं, तो 5 एकम 5 कितना आया, 3 और 5, मतलब एलसीएम आया आपका 15। तो हम 15 को लिख लेते हैं यहाँ पर। मेरी राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, तो 15 को हम लोग ने यहाँ लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इससे इसको करेंगे डिवाइड। तो 3 5 जब 15, 5 आया, जो भी डिवाइड करने पे आएगा उसके ऊपर वाली संख्या से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 3 5 जा 15, 5 5 जा 25, प्लस 5 3 जा 15, 3 3 जा 9, तो 25 और 9 होगा 34/15। और आई थिंक ये नहीं कटेगा किसी भी संख्या से, तो यही इसका आंसर कहलाएगा, क्योंकि 15 के पहाड़े में 34 कहीं नहीं आता है। तो इसी तरीके से ये हो जाता है। देखिए याद करने वाली बात क्या है, इसी क्वेश्चन में फिर से हम लोग देखते हैं। एलसीएम हमारा आया था 15, तो हमको करना क्या है, डिनोमिनेटर से 15 को करना है डिवाइड। तो ये 3 5 जब 15 पूरा चला जाएगा, ये 5 जो आया है इसका हम करेंगे इस ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई। तो 5 × 5 होता है 25, तो इसको लिख देंगे यहाँ पर 25। इसी तरीके से हम आगे भी करते जाते हैं। तो ये हो गया आपका जोड़, और यहाँ माइनस का चिन्ह होता तो बीच में माइनस लगा देते, सिंपल। अब बात करते हैं कि मल्टीप्लाई कैसे होता है। मल्टीप्लाई सिंपलेस्ट चीज है, 9/7 × 2/4, ऊपर ऊपर नीचे नीचे, 9 2 जा 18, 7 4 जा 28 हो गया। सिंपलेस्ट फॉर्म में आप लोग लिख सकते हैं अपने हिसाब से, पर यहाँ पे अपना क्वेश्चन हो चुका है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 3/7 × -2/5, तो 3 2 जा 6, माइनस का है तो -6, 7 5 तो 35, डन हो गया। इसके बाद अगला है भाग, लिखा है -1/8 डिवाइडेड 2/3, भाग करना है। भाग और भी सिंपलेस्ट है,
इसको सेम लिखा रहने देंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे और इसको लिख देंगे 3/2। 2/3 को हमने कर दिया 3/2, 3 × 3 8 2 16 हमारा आंसर आ चुका है। भाग में सिर्फ हमको इस संख्या का रेसिप्रोकल लिख देना है और गुणा कर देना है, तो आपका ये डिवाइड हो चुका है। तो आई थिंक फ्रैक्शन के बारे में जो भी था वो हम लोगों ने पढ़ लिया है, और इसके बाद भी अगर कोई डाउट है आपको या कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, और ये फ्रैक्शन आपके किसी भी क्लास में काम करेंगे। अब इसमें प्लस माइनस करने के क्या नियम है, प्लस माइनस का गुणा करने के क्या नियम है, वो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेंगे। बाकी ये फ्रैक्शन आपके किसी भी क्लास में काम आएंगे। इसके बाद हम लोग ये कोशिश करेंगे कि आपको इसके वीडियोस बना के क्वेश्चंस के मीन्स कुछ सम्स आपको सॉल्व करा दिए जाएं, तो उसके लिए भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए हमें, उसके बाद ही मैं कराऊंगा कि अगर आपको सम्स की ज़रूरत है तो उसके सम्स सॉल्व करा दिए जाएंगे। बाकी आई होप अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।